दो पुरानी कहानियां हैं, लेकिन सबक एक ही है। कैसे हमारे फैसले ही खतरनाक राक्षस बना सकते हैं। और यही सवाल उन दो कहानियों का दिल है जिन्हें हम आज देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है दो माहिर शिकारियों से। दोनों ही जंगल में एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। पहले हैं शंकर, जो अपने परिवार की गरीबी खत्म करने के लिए एक शाही इनाम की तलाश में हैं। लेकिन शेरनी उसे एक ऐसा ऑफर देती है जो सीधा उसके लालच पर वार करता है। और वो अपने फर्ज को छोड़कर दौलत चुन लेता है। एक ऐसा फैसला जिसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। अब चलते हैं दूसरी कहानी में। यहाँ है शिकारी आदित्य, जो सिर्फ शौक के लिए शिकार करते हैं। दोस्त ने रोका, पर वो नहीं माने। मजे के लिए एक गर्भवती जानवर को मारने का फैसला कर लिया। तीर तो कमान से निकल गया, पर इस क्रूरता का अंजाम क्या होगा, ये किसी को नहीं पता था। 20 साल बीत गए, लेकिन जो अतीत में हुआ उसकी परछाइयां अब लौट रही थीं। शंकर के गांव में अब खौफ का माहौल है। जंगल में कोई लोगों की जान ले रहा है। और फिर सच सामने आता है। वो कातिल कोई और नहीं, वही शेरनी थी जिसने अब उसके बेटे को मार दिया था। उधर आदित्य के गांव में एक अलग ही तरह की दहशत फैली हुई थी, जो सबकी जान खतरे में डाल रही थी। ये कोई आम जानवर नहीं था, ये इंसानों की तरह बात करता था, और इसका इरादा बहुत बुरा था। गांव वाले हैरान परेशान थे। उन्हें पता ही नहीं था कि इन सब का कनेक्शन उनके अतीत से है। राजा सूरज सिंह ने राज खोला, जिसे शंकर ने छोड़ा था वो असल में एक आत्मा खाने वाली राक्षसी थी। और दूसरी तरफ तांत्रिक नागपाल ने बताया कि वो सुअर, क्रूरता और काले जादू की पैदाइश है। तो मतलब दोनों ही मामलों में एक हीरो चाहिए था, कोई जो अतीत के पापों का सामना कर सके। लालच का प्रायश्चित करने की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी पर आई, और शंकर के बेटे अर्जुन ने यह बीड़ा उठाया। उसे राजगुरु से एक जादुई तीर मिला, एक ऐसा तीर जो कभी अपने निशाने से नहीं चूकता। लेकिन क्रूरता का पाप, वो तो गुनहगार को खुद ही धोना पड़ता है। आदित्य को लौटना पड़ा। इस बार हथियार नहीं, बल्कि एक जादुई मंत्र उसका शस्त्र था, जो उसे एक चिड़िया ने सिखाया। तो देखिए, दोनों कहानियां अलग हैं, पर रास्ता एक ही है, पाप और फिर उसका प्रायश्चित। ये कहानियां यही सिखाती हैं कि हमारे छोटे बड़े हर काम का असर दूर तक जाता है। तो सवाल ये उठता है, अतीत की गलती को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? गलती करने वाले की, या उसकी जिसे वो विरासत में मिली?